नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन निकालना है हमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। कैसे करेंगे? सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाओ। इसको कैसे करते हैं? इसमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, है ना, तो और अच्छी बात है। अच्छा, ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा? एक्स का कोफिशिएंट अगर देखो तो 1 है ना, तो 1 यहाँ लिखो, उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 में करोगे तो 1/2 आएगा। उसका होल स्क्वायर एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। कहीं डाउट हो तुरंत पूछ लेना है। तो 1/2 का स्क्वायर मैंने ऐड भी कर दिया, एक बार उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और +1 कर दिया इंटू dx है। इन तीन को तो कंबाइन कर दो, स्टार्टिंग के तीन। क्या बनेगा? ये फॉर्मूला कौन सा बनेगा? जल्दी बोलो। a प्लस बी होल स्क्वायर। वो तो ठीक है, बोलो वैल्यू बोलो अब की बार। x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। सही है, सही है। -1/4 + 1 इंटू dx। ये तो बहुत छोटा सवाल है, इंटीग्रेशन आ जाएगा ये x + 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 3/4। 3/4 को और अच्छे से लिखना चाहें तो √3/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फिर उसके बाद मेरे को कुछ फॉर्मूला दिखने लगेगा। इसको मैंने लिखा √3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप कोई बच्चा बताएगा? जल्दी बोलो बोलो बोलो। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x + 1/2 को t। कुछ बुक्स में ये डायरेक्ट भी होता है, लेकिन हम लोग बाकायदा प्रोसीजर के साथ करके आएंगे, ठीक है? हवा में कुछ नहीं करेंगे। तो dx बेटा dt में चला गया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, पूरे क्वेश्चन को चेंज कर दो। ये आ गया रूट के अंदर में t² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इंटू dt और सॉल्व करेंगे। अच्छा, t² वही x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है? वो भी रूट के अंदर में। गलत मत बताना। log of mod of नहीं, सॉरी 1/2 x into under root of x² plus a square plus सही है, a तो square by 2 log of mod of ये आ x जाएगा plus under root। t/2। फिर इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, फिर प्लस a² का 2 का मीनिंग है √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद लॉग लगा के पूरा ही लॉग लगाया, x नहीं सॉरी x की जगह तो t आएगा ना, t प्लस पूरा फिर से कॉपी पेस्ट t² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस c। ये आंसर आ गया। इसको और अच्छे से लिख दो। t क्या था? t था मेरा x + 1/2 डिवाइडेड बाई 2, x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 3/3/4 प्लस 3/8 लॉग मॉड x + 1/2 प्लस रूट के अंदर में x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अच्छा बेटा एक बात बताएं, जो फाइनल आंसर तुम लोग लिखते हो ना, तो फाइनल आंसर तुम्हें पता है कि ये जो लिखा है ये एक्चुअली कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करके जो मैंने बनाया था तब आया। इसका मतलब ये है कि इसको अगर मैंने एक्सपेंड किया तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन ही तो आएगा। तो इसको एक्सपेंड करके लिख दिया करो, तो अगर सही से करोगे तो ये आ जाएगा x + 1/, इसको 1/2 आगे लिखते रहे, ऊपर वाले में एलसीएम ले लो तो वो आ जाएगा 2x + 1/4। और इसको जब सॉल्व करोगे पूरा कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा x² + 1/4 प्लस 2 इंटू x
नहीं, सिर्फ x आएगा और प्लस में 3/4 आएगा। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये ओवरऑल यही आएगा। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आएगा जो क्वेश्चन था। समझ में आया? प्लस 3/8 log, इसको ऐसे ही छोड़ देना, x प्लस 1/2 को, और इसको भी सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1 प्लस c। ये समझ में आया कि नहीं? ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ये नेक्स्ट टाइप देखेंगे, सॉरी, इस टाइप के तो हम लोगों के खत्म हो गए। ये था टाइप 2 प्रॉब्लम। टाइप 3 प्रॉब्लम ये है। इसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले ऊपर लीनियर फंक्शन दे रखा है, नीचे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है। क्यों, ये बताओ, इस टाइप के पहले भी तो किए हुए हैं, उसमें क्या था और इसमें क्या अंतर है? बताना। टाइप 1 में और टाइप 3 में क्या अंतर है? कोई बच्चा बताए, देख के बताओ, नोटबुक में जाओ, देखो, चेक करो, जल्दी बताओ। देखो, जो टाइप 1 कराया था, यहाँ देखो, टाइप 1 में बेटा नीचे जो इक्वेशन थी उसमें प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, सिर्फ ax² फिर b, ax² प्लस कॉन्स्टेंट, ax² प्लस कॉन्स्टेंट, उसमें bx वाला टर्म नहीं था, bx प्लस c, है ना? मतलब डायरेक्ट डिग्री 2 के बाद डिग्री 0 है। 1 0 1 वो सॉरी 1 होना चाहिए था, उसके बाद 0 होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। और टाइप 3 में क्या है? टाइप 3 में प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भर रही है। ये दोनों में डिफरेंस है और बाकी का सब कुछ सेम है। तो इसको करने का क्या तरीका रहेगा? सबसे पहले स्टेप ये है कि जो भी मेरा न्यूमरेटर है या जो भी मेरा लीनियर फंक्शन है उसको पुट करूंगा a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा कि जिससे कि इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद में ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर आ जाए, है ना? और जब राइट वाला लीनियर फंक्शन आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने से तो आ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद क्या करेंगे? हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। कौन से मेथड से? कंपैरिजन मेथड से, क्योंकि लेफ्ट में लीनियर फंक्शन है, राइट में भी लीनियर है, तो हम लोग कंपैरिजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, उससे a और b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है? उसके बाद स्टेप 3 में क्या करेंगे? जो मेरा a और b की वैल्यू निकली है वो वैल्यू रखेंगे, और पी एक्स प्लस क्यू को ही तो मैंने ये एज्यूम किया था, तो पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे हम पूरा ये लिख देंगे और लिखने के बाद वहां पे a और b की वैल्यू भी पुट कर देंगे। करने के बाद फिर सेपरेट कर देंगे। ठीक है? डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लग ही जाएगा। इंटीग्रेशन करते समय एक में सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा, दूसरे में कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर वाला लग जाएगा और सॉल्व हो ही जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन देखो अच्छे से। पहला स्टेप क्या करेंगे, साथ साथ बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहला स्टेप ये करेंगे कि मैंने देखा क्वेश्चन को का ऊपर लीनियर फंक्शन है और नीचे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जैसे ही दिमाग में आया तो लीनियर फंक्शन जो है उसको मैं क्या पुट करूंगा बेटा? लीनियर फंक्शन को मैं पुट करूंगा लैम्डा टाइम्स, लैम्डा नहीं सॉरी, ए अज्यूम किया ना, ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने ये कर दिया। उसके बाद लिखेंगे प्लस बी, लिख दिया, है ना? तो ये आ जाएगा 3 - 5x इक्वल टू ए टाइम्स, अंदर का बेटा डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कोई बच्चा बोल के बताए, जल्दी बोलो। 4x minus 3 minus 4x minus 3। बहुत बढ़िया बेटा, गलत आंसर कोई और बताए? नहीं नहीं, सही तो है, सही है, सही है। मैं इधर से समझ रहा, सही बोला बेटा तुमने। तुमने बोला माइनस का 4x - 3, ये बोला ना? हाँ जी। बिल्कुल सही है, प्लस बी। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 - 5x इक्वल टू, राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 इंटू ए इंटू एक्स -3 इंटू ए प्लस बी, है ना? अब हम लोग कंपैरिजन मेथड लगाएंगे। लिख दो भाई कंपेयरिंग।
बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट कंपैरिजन करने का क्या फंडा होता है, जिसको नहीं पता वो देख ले। बेटा यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, लेफ्ट में x का कोफिशिएंट है -5, राइट में x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है -4a। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया और a की वैल्यू आ गई यहाँ से 5/4। एक काम तो ये हो गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। सेकंड काम करते हैं। लेफ्ट साइड में है कांस्टेंट टर्म 3 है, राइट साइड में बेटा कांस्टेंट ये पूरा है, जिसमें x नहीं वो कांस्टेंट है 3a + b। एक काम करो, b की निकालनी है तो ये आ जाएगा 3 + 3 × a। लेफ्ट में 3a ले आए, a की वैल्यू भी पुट कर दो। a की वैल्यू है क्या, a की वैल्यू है 5/4 = b। पता नहीं मैं इतने आराम से कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ भाई। ये आएगा 12 + 15/4, 27/4। ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप कोई बच्चा बताएगा मेरे को। देखो हम लोग 2 स्टेप कर चुके हैं, पहला स्टेप खत्म कर लिया, दूसरा स्टेप खत्म कर लिया, तीसरा स्टेप क्या करेंगे, रिप्लेस करना है। रिप्लेस का मतलब है जो भी मेरा लीनियर फंक्शन है उसको रिप्लेस करना है। लीनियर फंक्शन न्यूमरेटर पार्ट में ही तो है ना, तो उसको रिप्लेस करेंगे किससे, इस वाले पार्ट से करेंगे रिप्लेस, और उसमें a और b की वैल्यू भी पुट कर देंगे। ठीक है, जब रिप्लेस करेंगे तो लिख रहे हैं उसको, कैसे लिखेंगे, मैंने लिखा a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a टाइम्स, a न लिख के a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है बेटा 5/4, 5/4, और डिफरेंशिएशन करके आया क्या था, 4x - 3 आया था, -4x - 3 आया था, प्लस b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू मेरी 27/4 है, डिवाइडेड बाई, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में तो है 2 - 3x, 2 - 3x - 2x² था ना। हाँ बेटा यहां तक समझ में आया है कि नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ हाँ आ गया समझ में। आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया था इसको सॉल्व मत करना। अगर तुमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी तो क्या आ जाएगा, कोई बच्चा बताएगा। जहाँ से शुरू किया था जहां से वहीं शुरू किया वहीं पहुंच जाओगे, लीनियर फंक्शन आ जाएगा। इसको सॉल्व मत करना, अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करने का क्या प्रोसीजर है, हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये 5/4 मैंने आगे लिख दिया, इंटीग्रेशन आ जाएगा -4x - 3 डिवाइडेड बाई 2 - 3x - 2x² इंटू dx। एक पार्ट ये हो गया बेटा। सेकंड पार्ट 27/4 मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा 1/2 - 3x - 2x² इंटू dx। लेफ्ट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट वाले को सॉल्व करना बहुत आसान है। लेफ्ट वाला तो बेटा एक लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, कौन सा मेथड है, टाइप 2 प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टाइप 2 प्रॉब्लम हो गई, ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, प्रॉपर क्वाड्रेटिक वो भी। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को, नहीं टाइप 2 भी लगाने की जरूरत नहीं, सॉरी, इसको ध्यान से देखो बेटा। तो डिनोमिनेटर को अगर तुम टी पुट कर दो तो इसका डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर पार्ट आ रहा है, तो मैं पुट करूंगा इसको, पुट 2 - 3x - 2x² इक्वल टू, मैंने टी किया तो इसका आ गया -3 और -4x इंटू dx इक्वल टू dt आ गया। चलो एक काम तो ये खत्म हुआ मेरा। तो इसका आया 5/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt, ऊपर dt आ गया बेटा, ये पूरा रिप्लेस हो गया, जिसको डाउट हो पूछ ले, ये पूरा dt हो गया, और नीचे t, काम खत्म। अब हम लोग सेकंड इंटीग्रेशन की बात सोचेंगे। कोई बच्चा बताएगा सेकंड इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बोलो। सेकंड इंटीग्रेशन में नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये टाइप 2 प्रॉब्लम है। टाइप 2 प्रॉब्लम का मीनिंग होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से कंप्लीट से सॉल्व करना। तो इसमें से -2 कॉमन लेंगे, x² का कोएफिशिएंट मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा x² माइनस माइनस प्लस 3/2 इंटू एक्स और माइनस का 1 इंटू dx। ये आ जाएगा 5/4 log mod t आ जाएगा। तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे, यही नहीं पता चल रहा, पढ़ भी रहे हो। 27/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये -2 भी बाहर ले लो,
ये आ जाएगा -28 अपॉन -27 सॉरी अपॉन 8 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर नीचे बनाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। 3/2 जो है उसमें हम लोग 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4। 3/4 का होल स्क्वायर एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया और माइनस का 1 लिख दिया। आगे करो। 5/4 log mod t। अच्छा t क्या था इसको भी पुट कर दो, तब से लेके चल रहे फालतू में, या थोड़ी देर में पुट करेंगे, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, इन तीनों को कंबाइन करके बताओ क्या फॉर्मूला बन रहा है। a माइनस b x माइनस 3/4 का होल बेटा प्लस स्क्वायर। का बन रहा है, ध्यान से देखो। हाँ प्लस का। (27/8) इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे ये कितना आएगा, ये आएगा बेटा 25/16, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को बताओ राइट साइड में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 1/x² माइनस a² का, जल्दी देख के बताओ, देख के नहीं, बिना देख के। इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, अच्छा करना है, ये बात सही है, करना होगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट भी करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लीनियर फंक्शन है। वैसे भी तुम्हें पता है अगर इसको हम टी पुट करेंगे ना तो वो dx dt में चला जाएगा, उसके बाद आएगा तो वही चीज ना, फिर हमें टी की जगह ये पुट करना होगा तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। 2-3 क्वेश्चन में बिना उसके किया है, अब कर सकते हो डायरेक्ट। बोलो क्या होगा, फॉर्मूला सही बोलना लेकिन। 1/x² माइनस a² का है 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a। तुमने बोला 1/2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 5/4 इंटू लॉग, ऊपर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, माइनस आएगा। तो ऊपर माइनस में है तो एज इट इज लिख दो, ले जाकर ऊपर ये आ जाएगा x प्लस 3/4 माइनस 5/4 और नीचे बेटा प्लस कर दो x प्लस 3/4 प्लस 5/4 है ना, प्लस c। ये आंसर हो गया। इसको थोड़ी शक्ल अच्छी कर दो, इसको ऐसे कर सकते हैं, इस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया है ना, ये 2 ऊपर जाएगा, या इस 2 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इसको 5/4 log 2 माइनस 3x माइनस 2x² माइनस 27/4, 4 नहीं सॉरी 5 और बचा है तो 5 इंटू 4 दैट इज 20 हो गया, log ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3 प्लस 5, और सॉल्व करेंगे तो ये -2 ऊपर रह जाएगा, नीचे आ जाएगा 8, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना उसको। एक तरीका एक और भी है कि ऊपर नीचे से क्या करें हम लोग, उसको वो भी कर सकते हैं, डिवाइड वगैरह भी कर सकते हैं। 2 ऊपर कॉमन ले लो न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा 2x, ये 1 बचा, नीचे ये बन जाएगा 2x और ये 4 कैंसिल आउट हो गया, प्लस c। ये इसका मिनिमम सिंप्लीफिकेशन में आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये सर थोड़ा जो हमने पहले वाला वो किया है, थोड़ा नीचे जाओ, हाँ जो हमने 5/4 log of ठीक है, mod t, हाँ इसके बाद हम C1 नहीं करेंगे क्योंकि इसकी करेंगे, हमने बिल्कुल करेंगे, करना चाहिए था मेरे को, किया नहीं एक्चुअली मैंने, क्योंकि एक इंटीग्रेशन करते हैं तो C1 लिखना तो बहुत जरूरी होता है, बट मैंने लिखा नहीं, लेकिन लिखना चाहिए यहाँ पे एक C1 लिख देना जैसे मैंने सॉल्व किया तो, है ना, क्योंकि ठीक टीचर है। बोल देगा ना उसमें, इसको C1 एक ऐड करते जाओ। फिर इसके बाद जब इसका भी करोगे तो इसको C2 लिखना, ठीक है।
C1 प्लस C1, फिर इस C1 और इसको गायब कर देना और C1 C2 की जगह कैपिटल C आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे।